हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके लिए हम देखेंगे क्या कुछ है, कैसी एनर्जी है, क्या कुछ इंटेंशन रखते हैं, कैसा इमोशन है, कैसी फीलिंग्स है। आज की करंट एनर्जी चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे उनकी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे हैंडल कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकता है। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग आपकी होगी। और चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशन है तो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा चैनल मेरा डिवाइन टुगेदर 7777 है, वहाँ मैं उतना फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर्सन के आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग ओल्ड समय से हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोग कनेक्ट कीजिए। और डिवाइन टुगेदर 77 डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए बताइए यूनिवर्स डिवाइन। कलेक्टिव्स इसलिए क्योंकि यहाँ अरबों में पॉपुलेशन है, तो हम किस किस से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इस चैनल के मेंबर्स हैं, जो भी चैनल को देखते हैं, व्यूअर्स हैं, उनके ही हम यहाँ पे एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर, जो भी आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की रीडिंग है, एंजॉय करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नहीं किए हैं, कीजिए और अपनी रीडिंग बनाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, क्या फीलिंग्स है। यहाँ हार्ट, ट्रू लव और अकल से देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनका लव फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, फीलिंग्स कैसी है, तो आज की अभी की फीलिंग्स कैसी है उनकी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, टाइमलेस होते हैं। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन करने के लिए, लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव्स है। ठीक है, कलेक्टिव्स मतलब सबको मिला के, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे वो सोच लीजिए किसी और की है, छोड़ दें उसको। तो बताइए, जो भी व्यूवर्स हैं, जिनके भी नाम लेकर इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, जिनको भी याद करके पहुंच रहे हैं, और बताइए कि वो जो व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, वो पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, कैसी है, कैसा प्यार है, कैसी फीलिंग्स है, लस्ट वाली है, मस्त वाली है, कैसी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, भागेंगे, क्या कुछ करेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त उनका टाइम उतना अच्छा नहीं गुजर रहा है। क्यों नहीं गुजर रहा है ये देखेंगे। ओके, देखेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। एक और, एक और, एक और, एक और डिवाइन, एक और दीजिए। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज। मन उनका बहुत अशांत है। देखिए, मन उनका बहुत ही ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा अशांत है। शांति ढूंढ रहे हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, तो यहाँ पे जो भी हैं फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो मास्कुलिन एनर्जी थी, जिद्दी, अकड़ू, घमंडी, किसी को अपने आगे नहीं लगाना, अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी में किसी को नहीं रखना। देखिए यहाँ पे ये जो महिला है, फीमेल है, कैसे इनको मना रही है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, ऐसे व्यक्ति के अंदर में। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, और इस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो चेंज आ रहा है उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जो भी उनके अंदर चेंज आता है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से चेंज, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अगर हम ये कह लें तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं वो लग रहा है, क्योंकि आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ना तो चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी है, लस्ट वाली थोड़ी फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे, क्योंकि सेक्सुअलिटी जो है इनका मेन पर्पस होता है, मिलना,
सेक्सुअल मतलब इंटीमेसी वगैरह इनका मेन होता है। इनका जो चाह होता है, मुद्दत होता है, वहाँ से शुरू होता है, वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। ना उससे आगे कुछ, ना उससे पीछे कुछ। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, उसके बाद जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी जो है इनको काफ़ी जो है आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस आया हुआ है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप आओ। और पहले जिस तरह से आप परेशान हो जाते थे, ये नाराज़ होते थे, तो आपकी बेचैनी, घबराहट, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे और आप चले जाते थे उनको मनाने के लिए, क्योंकि आप उनसे दूर रह ही नहीं सकते थे। ठीक है, अगर आप उनसे जितना दूर रहेंगे, रोकेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर उथल पुथल होने लगेगा, पागल होने लगेंगे आप। तो आप उनको मनाने चले जाते थे, क्योंकि आप सोलमेट आप उनके थे, रहे होंगे पिछले जन्म में। उनके बिना कुछ बोले आप उनकी वाइब्रेशन को कैच करते हैं, मैच करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, देने पहुंच जाते थे। उनको लगता था कि लाइफ टाइम तो आप ऐसे देते रहोगे, चाहे कमिटमेंट करें या ना करें, चाहे आपको दे चाहे ना दे, आप ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। लेकिन नहीं चला। कार्मा है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। 9 नंबर, एक कार्मा का सर्कल पूरा हो गया, दूसरा फेज शुरू हुआ है। आप अपना वर्थ को यहाँ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कार्मा पूरा होने से आप भी उतना मचल नहीं रहे हैं उनको देने के लिए। ठीक है, जब आप नहीं मचल रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेने की आदत है। और आप उनको लग रहा है इस बार आपने कैसे रोक लिया, कैसे दे दिए, तो आपको आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल मची है। आप अपने आप को वैसे ही प्यार कर रहे हैं, बड़ा स्टैंडर्ड लव, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड। अपने आप को एक बच्चे की तरह समझ रहे हैं, अपने शरीर को और अपने आत्मा को आप जो है पेरेंट्स की तरह प्यार कर रहे हैं। जो चीज़ चाहिए समझा रहे हैं अपने मन को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, हमको उसके पीछे से बच्चे होते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं, वैसे आप खुद को समझा रहे हैं, खुद को मान रहे हैं, खुद को जो है आप उस तरह से आप अपने आप को संभाले हैं। मैच्योर हो गए, आप समझदार हो गए, आप निकल गए प्रॉब्लम से बाहर, अब अपने काम में मस्त हो गए। अब जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा, अगर ये आते थे आप इनको मतलब इनके हिसाब से सब कुछ तैयार रखते थे, इनको वो करते थे। अब जो है आप अपने इनर पीस पे काम कर रहे हैं, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, इनको लग रहा है आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई सोल पर्पस हो, आप सोल पर्पस से आए थे, इनको कुछ समझाने सिखाने आए थे। लव, आपका प्यार जब आप करते हैं, इनके लाइफ में अबंडेंस आ जाती है, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की सब रहता है। देखती हूँ कार्ड नज़र आ रहे हैं, हाँ जी नज़र आ रहे हैं। तो सारा कुछ इनके पास होता है। आपके प्यार में जादू है, आपका जो प्यार है वो इनको खिलाता है, फलते फूलते इनको प्यार। आपकी वाइब्रेशन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो अच्छे वाइब्रेशन वाले लोगों की तो चाहत सबको होती है। तो यहाँ पे एक नज़र देखने के लिए, एक पल बैठने के लिए एक चाहत है इनकी। और यहाँ पे अभी कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिकरी नेचर आ रहा है, कोई ट्रिक, मतलब आप आ जाओ, मान जाओ, फिर जो है फिर अपने अपने रास्ते पे वही पुराने विचार, वही पुराना आदत पे चले जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स नहीं चाह रही है। आपका लेन देन कंप्लीट हो गया, आप सोल पर्पस से आए थे तो उनको वहां तक पहुंचाने आए थे, आपने पहुंचा दिए, और आपको अपने वर्थ का एहसास हुआ और आप किनारे हो गए। आपको लगा कि अरे यार, हम ये सब कुछ आप सबको दे रहे हैं, आपके थैले में क्या है, खाली है, आपका चेहरे में क्या है, बिल्कुल वैसे खाली हो गए, देते 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 लूट गए। अब आप अपने आप को लूटना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जो पेरेंट्स की तरह जो है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, खुद को बहुत ज़्यादा वैसे प्यार कर रहे हैं, मैच्योरिटी आ गई है। नंबर की बात करें यहाँ 9 नंबर, 33, 26, 25, 23 एंड 31, 17, ये कुछ नंबर्स है जो आपको मैच करेंगे। ठीक है, जैसे मैच करे वैसे ले लीजिएगा। अब हम टैरो से देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इतना डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन क्यों है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन क्यों आ गया यहाँ पे, ऐसा क्या रीजन क्या है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास में है। और अगर आपको परमानेंट कमिटमेंट देने की कभी इनकी चाहत नहीं थी, कभी भी चाहत नहीं रही कि आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे। आज ऑप्शंस आपको यूज करते रहें, आप अगर नहीं है तो कोई और है इनके लाइफ में, कोई और नहीं है तो आप हैं, तो आज ऑप्शंस यूज करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है दोनों को ही छोड़ना नहीं चाह रहे, दोनों को पकड़ के रखना चाह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी भारी पड़ रही है। सोलमेट, क्लैरिफाई सोलमेट यहाँ पे क्यों है। सोलमेट यहाँ पे इसीलिए है कि आप जो है इनके विश फुलफिलमेंट है, आप सेल्फ मेड पर्सन है, आपको किसी ने कोई बनाया नहीं है, खुद के मेहनत से आप बने हैं। इसीलिए अगर ये आए तो ठीक है, वरना भीड़ कम है ना, आप आए तो ठीक है, मतलब आए तो वेलकम, वरना भीड़ कम। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन है, आप जो है इनको छोड़ के जो आगे निकल के जा रहे हैं, वो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को,
घमंड को तार तार कर रहे हैं, जो ये ले नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। आप इनको छोड़ के कैसे जा सकते हो? इनको छोड़ के अनदेखा कर रहे हो, इनको लगता है आप अनदेखा कर रहे हो, आप मनाने नहीं आ रहे हो। अभी क्या है यहाँ पे? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है यहाँ पे? क्यों आया है? शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, इसीलिए आया है। एक नया सुबह, एक नई शुरुआत आप नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है। करो, आओ, एक नई शुरुआत आप नहीं कर रहे हैं। अगर उनको सॉरी बोलना पड़े तो सॉरी बोलने के लिए तैयार है। ईगो है, घमंड है, अहंकार है, झुकना नहीं आता है, इसीलिए बोले ट्रांसफॉर्म करेंगे परमात्मा। लाइफ पर्पस से आए हैं आप, इनको लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। मास्कुलिन, जिद्दी, चाहे फेमिनाइन, चाहे लेडीज हो या मतलब मेल हो या फीमेल हो, आप लोग आए हैं इनको एक लेसन सिखाने के लिए। पहले आप खुद सीखे हैं, ट्रबल में, मुसीबत में, अप एंड डाउन्स में। आपकी जो लाइफ है रोलर कोस्टर की तरह रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, गिरते पटकते घूमते ऊपर नीचे होते जो है आप लाइफ लेसन सीख गए हैं। अब जो है आप अब इनको लाइफ लेसन जो है सिखाने आए हैं, लेसन लाइफ पर्पस से आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, प्लीज क्लैरिफाई इट। नाइट ऑफ कप्स, आप अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस में आपको सुकून मिलता है, ये कुछ लिख रही हैं बड़ा खुश होकर, चेहरे पे बड़ा स्माइल है। तो आप वही काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। अपने आप को गार्ड कर दिए हैं इस पर्सन से जो इनको बहुत भारी पड़ रही है। मैच्योरिटी किस तरह का है भाई? मैच्योरिटी देखें, देखिए मैच्योरिटी दी एम्परर, बड़ी कमाल की मैच्योरिटी है। आप सेल्फ मेड पर्सन है, आपको किसी ने नहीं बनाया है। आप अपने अपने जो रूल रेगुलेशन तय कर दिए हैं। अब भाई अब हमारा ये तरीका है, ये जीने का तरीका है, ये रहने का तरीका है, ये काम करने का तरीका है। बहुत हार्ड रूल नियम बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत बेचैनी, बौखलाहट, परेशानी, यार ऐसे कैसे चेंज हो गए? कल तक तो आप इतना फ्लेक्सिबल थे। तो वो जो रूल रेगुलेशन, उनको लग रहा है कि आप जो है ना उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनके जूते उनके शर मार रहे हैं। वो जो भी चीज़ सेट करते थे, बिजी दिखाते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में रखते थे कि हम ऐसे करेंगे तो आप इंपॉर्टेंस देंगे। तो आपका छोटा काम है, बड़ा काम है, जैसा काम है आप उसमें आ गए। अब उनका ईगो पल पल टूट रहा है तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप दोनों का कोई चेंज हो सकता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, सोसाइटी चेंज हो सकता है, अलग अलग परिवेश में आप लोग बढ़े हो, धर्म अलग हो सकता है आप लोगों का, कास्ट रिलीजन कुछ भी अलग हो सकता है, एक जैसा चीज़ नहीं है। फिर भी आप बहुत फ्लेक्सिबल थे, आते थे। लेकिन इन्होंने तय कर दिया कि तुमको मेरे हिसाब से आना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब आप भी अपना नॉब्स को जो है तय करते हुए, अपने लाइन को तय करते हुए, एकदम से क्लियर कट बोलते हुए, भाई ऐसा है देख लो, अगर तुम फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। आपके स्ट्रेंथ को देख के, पावर को देख के काफ़ी चौकन्ना है, हैरान है। आपके पर्सन काफ़ी चौकन्ना हैरान है, रुक गए हैं, उनकी स्थिति रुक गई है। सेक्सुअलिटी क्या यहाँ पे क्यों आया है? सेक्सुअलिटी यहाँ पे क्यों आया है? तो ये जो पर्सन है आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, आते थे बस इनकी इच्छा पूरा कर दो, ये निकल जाएंगे। जब इनको जब भी आपकी याद कब आती थी? जब इनको इंटीमेसी की ज़रूरत पड़ती थी, आपकी टचिंग की ज़रूरत पड़ती थी, आपकी फिजिकल होना होता था, तब इनको आपको याद आती थी। किसी भी तरह से आपके पास आना, यानी कि आपकी एनर्जी को लेना। कहीं बाहर, ज़रूरी नहीं है कि इंटीमेसी करके जाएं। यहाँ पे बहुत लोग जो है कहीं बाहर जाएंगे, पार्क में, होटल में, चाय कॉफ़ी नाश्ता ऐसे जगह पे भी आ रहा है, वर्क प्लेस पे, कहीं कैंटीन में, कहीं पे भी आपकी एनर्जी को स्टक करते थे, क्योंकि आपका वाइब्रेशन है अच्छा है, आप अच्छे वाइब्रेंट में है, तो आपकी एनर्जी को स्टक करते थे। सिर्फ अपना दुखड़ा रोते रहेंगे, कभी भी आपका दुखड़ा, आपकी परेशानी इस बंदे ने नहीं पूछे हैं, सिर्फ अपना दुखड़ा लेके आ जाएंगे, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उसको छोड़ दो और मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताओ। और आइडिया आपसे बहुत चुराया है इस पर्सन ने, देखिए आइडिया बहुत चुराया है, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं। आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको मिसयूज किए हैं और बार बार मिसयूज किए हैं, धोखा दिए हैं, बार बार कमिटमेंट करके कमिटमेंट से पीछे हटे हैं। इस पर्सन को सॉरी बोलना नहीं आता है, बहुत कम, बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत माइंड गेम खेलते हैं
और इस वक्त जो है आप इनके, और आप जो हैं इस वक्त जो है अगर आप तो जॉब में हैं, कैरियर में हैं, घर परिवार जहाँ भी हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आता हुआ, अपने आप को रीपेरेंटिंग बहुत अच्छे से आप संभाले हैं, अपने काम को ध्यान में दिए हैं। इस वक्त जो है इनके होश उड़ गए हैं, आपके पर्सन की होश उड़ गए हैं, उनके घमंड तिल तिल मर रहा है, उनका अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन एकदम तिल तिल खत्म हो रहा है, फिनिश्ड हो रहे हैं वो। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं जोडिएक साइन की, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज तरार दिमाग, मैनिपुलेटिंग, इधर का बात उधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बेवकूफ़ बनाना, अपना उल्लू सीधा करना और निकल जाना। तो यहाँ पे ये चीज़ें इनको भारी पड़ गई। अब इनका विश्वास, आपका विश्वास इन्होंने खो दिया है, परेशान है, आपको जाते हुए देख भी नहीं सकते हैं, और रखने की, कमिटमेंट देने की इनकी औकात नहीं हो रही है, और आपको अपने से स्ट्रॉन्ग डर लग रहा है इनको कि आप इनको छोड़ देंगे। बोल नहीं पा रहे हैं कि तुम मत जाओ, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारा हाथ अच्छा लगता है, तुम्हारा प्यार अच्छा लगता है, तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगती है, बोलने की कैपेसिटी इस बंदे में नहीं है, रोकना चाहते हैं, ईगो है, घमंड है। सोसाइटी को बहुत लोग मान रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, घर के बड़े हैं, घर के ऐसे हैं, या ऑफिस में ऐसे हैं, या कहीं पे भी हैं, तो लोग हम मतलब अगर ये किसी समाज में, सोसाइटी में पाठ पढ़ाते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो इनके लिए और ज़्यादा मजबूर हो रहा है कि घर के बड़े बेटे हैं, बड़ी बेटी है, तो अरे यार हम ऐसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सारे लोग भाई बहन को सोसाइटी में से, मतलब जहाँ कहीं भी है सोसाइटी में ये बंदा बंदी की चलती है। अच्छा खासा एक पोस्ट है, पावर है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन ये बहुत धोखेबाज हैं। डर लग रहा है इनको कि आप इनको छोड़ दोगे, प्यार पनप रहा है, फीलिंग जाग रही है आपके लिए इनके मन में, और फीलिंग जाग रही है, आप इन विश फुलफिलमेंट नज़र आ रहे हैं। परमात्मा आपका महत्व, अगर लाइफ पर सोलमेट है, तो यहाँ पे जो है अब आपको समझ रहे हैं, आपकी ज़रूरत को समझ पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा समझा रही है, फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं, कितनी रातें इनकी ख़राब हो रही है, कितना ऐसा लग रहा है जैसे बाथ टब में जाके बैठ जाते हैं, शावर खोल के रह जाते हैं, इतना बेचैनी, घबराहट इनको होती है, ले नहीं पा रहे हैं आपकी नाराज़गी को, आपकी कठोर हो जाने को। जितना आप स्मूथ थे, काउंटर पार्ट आप लोग हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक दूसरे के काउंट, जैसे जैसे को तैसा, अगर ये इनका अगर वो मतलब पूरा ट्राई कॉपी करते हुए, कहते हैं ना जैसे कोई बोला झूठ मत बोलो और झूठ बोल के आया, वैसे ही आप कुछ कर रहे हैं। आप भी सामने से झूठ मतलब झूठ कर बोल के आ रहे हैं और बोलते हैं झूठ मत बोलो, बोलेंगे तुमने तो बोला, तो आप भी तो बोलते थे। तो सेम चीज़ जो है इनको देते हुए, जो सेम चीज़ सेम जगह पे देते हुए काफ़ी बेचैन है। देखिए सॉरी बोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अगर सॉरी नहीं बोले तो आप निकल जाओगे, और आप भी है भाई की गलती हुई है तो सामने से माफ़ी मांगो, ठीक है। काफ़ी इनकी हालत खस्ता होता जहाँ भी पावर पोस्ट पोजीशन में होंगे, जहाँ भी होंगे, आपके सामने भींगी बिल्ली चूहा बनने के जैसी हालत हो गई है। अब इतना ऊपर से नीचे आता हुआ बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मान सम्मान खो दिए, प्यार खो दिए, एक जो रेपुटेशन था आपके नज़र में वो खो दिए हैं, आपके बिना इनकी चल भी नहीं रही है। आपने जो जो चीज़ें दिए थे अब इनको रिटर्न करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो इनको लेने वाले लोगों में से है, ये देने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन देना इसलिए पड़ेगा, यूनिवर्स इनकी बजा रही है। इन्हें एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स बोल रहे हैं चलो आगे चलो, इनकी ज़िंदगी ठहर गई है। इनको जहाँ ये गए थे, जहाँ इनको अपना समझते थे, इनके कार्मिक इनको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कार्मिक के हाथ लग गए हैं। तो इस वक्त जो है आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत शिद्दत से याद आ रही है, बहुत ऑब्सेस भी हो रहे हैं आपको लेके, बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल पकड़ के रखना चाहते हैं आपको, लेकिन वो उसी आदत से जो है आप जा रहे हो, आप निकल गए इनके लाइफ से। अब इनको भारी पड़ा, अगर आज ऑप्शंस आपको यूज किए थे, इनके पास ऑप्शंस था, तो परमात्मा इनको दिखा रहे हैं कि भाई क्या चीज़ खोया है। बहुत प्यार है इनको, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग आपको प्यार करने वाले हैं। ये इनको समझ में आ रहा है कि आपको लोग प्यार क्यों करते हैं, आपको और भी कोई प्यार करने वाला है, और ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपके लाइफ में कोई और पर्सन है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप इनको छुपे हुए रिश्तम नज़र आ रहे हैं, काफ़ी छुपे हुए जो है आप इनको, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हैं, हाई प्रिस्टेस वाला मस्त हैं। क्या रीजन है कि आप उनको छोड़ के जाके इतने खुश हैं? आपको लगता है कि कहीं से और से भी प्यार आपको मिलता है, और भी आपको चाहने वाले हैं।
तो वो भी चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है सबसे लेके छीन के किनारे करके अलग से लेके जाएं आपको। काफ़ी पागलपंती है। यहाँ पे कुछ अच्छे या वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रहे हैं गाइज। यहाँ पे जो 3-4 कार्ड आ रहे हैं, द डेविल एंड आपको हाई प्रीस्टेड समझना, तो ये कुछ भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा कर सकते हैं गलत तरीके से। मतलब कहते हैं ना लव एंड वॉर में सब कुछ जायज होता है, तो कुछ ऐसे कारनामा करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज, है ना, तो मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अच्छा नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं है, लस्ट वाली एनर्जी है, डेंजर वाली एनर्जी है। काफ़ी अपने नीचे आ रहे हैं, पावर पोस्ट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कभी कर सकते हैं ये पर्सन। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और ये चीज़ें आप जान चुके हो, इसीलिए आप हथियार खींच के इनके लेवल में आके जा रहे हो। उनको पता था कि आप कैसे आए थे, क्या आए थे। आपको अगर कहीं मैनिपुलेट करके बांधे थे, रखे थे, किसी भी तंत्र मंत्र से खींचते थे, आप इनके पास आओ, इनको जाओ, तो यहाँ पे वो चीज़ें से आप निकलते हुए, डेथ चीज़ें से निकलते हुए, इनके लिए फंसते हुए आप जो है इनके विश फुलफिलमेंट हो गए हैं, डेथ हो गया है, चीज़ें जा रही है। बहुत तेज़ी से आप निकल के इनके लाइफ से जा रहे हैं। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने जो प्यार दिया, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं ना कुत्ते को घी डाइजेस्ट नहीं होता, वही चीज़ है। इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। सोचते थे कि और नीचे गिराएंगे तो आप और प्यार देंगे, करते करते जो है हैंगमैन उल्टा लटक गए। आपको छोड़ के कहीं गए थे कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, तो आपने इनको पूरा ही छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू गॉड, पूरा छोड़ दिए बिल्कुल। अब इनको जो है रुक गए, ठहर गए। इनको लगा था आप पीछे पीछे आओगे, लेकिन जो है आप जो है दूसरे तरफ चले गए। देखिए, ये अगर आपको छोड़ के इधर चले गए तो इधर चले गए, तो आप भी छोड़ के कहीं और निकल गए। आप भी इनके पीछे पीछे नहीं आए। 8 नंबर है, शनि का नंबर है, तो आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जस्टिस आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, और आ चुके हैं। तभी डेथ हुआ है, रिलेशनशिप का डेथ हो रहा है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, मूड का डेथ हो रहा है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। स्पेल वर्क, तंत्र मंत्र सब इनके पीछे था। जो लेसन पार्ट पढ़ाने आए थे, आपने इनको खूब अच्छे से पढ़ा दिए हैं। पहले खुद पढ़े हैं, रोलर कोस्टर से होके गुजरे हैं, और फिर एक रिलेशन में गए, 2 रिलेशन, या आप जिनके पास गए हैं, काफ़ी अप एंड डाउन्स आपने लाइफ में देखे हैं। तो आपको लाइफ पर्पस समझ में आ गया। आप जो है इन तमाम चीज़ों से हट के आप इनर पीस जो है अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, अपने काम में ढूंढ रहे हैं, जो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन को हिला के रख दी है, बिल्कुल हिला के रख दी है। तो अभी देखेंगे कि अगर आपसे वो प्यार भरी बातें करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो क्या ही बोलेंगे, देखते हैं। ठीक है, कुछ अगर बोलेंगे, कुछ फीलिंग्स है उनकी, तो क्या कुछ फीलिंग्स है देखेंगे हम। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ सीख लिए हैं, क्या कुछ है प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्या कुछ उनका कनेक्शन है। पैशन, पागल हो रहा है ना, पैशन, पागल हो रहे हैं। जो आपने देखी लस्ट वाली एनर्जी, सेक्स वाली एनर्जी, इंटीमेसी वाली एनर्जी, जो मैं बोली थी शुरू से, वही एनर्जी निकल के आ रहा था यहाँ पे। तो वही एनर्जी है इनकी। और बताइए क्या है। पागल हो रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत होते जा रहे हैं। इनको छोड़ के टेंशन फ्री रह रहे हैं, काम में फोकस कर रहे हैं। काफ़ी जो है आपका ऑरा स्ट्रांग होते जा रहा है, और अट्रैक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। आपके तरफ दूसरे लोग भी आ रहे हैं। दूसरे लोग भी हो सकता है इनके सामने, ऑफिस में, परिवार में, कहीं पे भी हैं, सोसाइटी में, तो आपकी डिस्कस किए हैं, इनको आग लग के चुकी है। इनको बहुत गुस्सा आया है कि आपकी खूबसूरती के बारे, आपकी चीज़ों के बारे बोलने का सिर्फ उन्हीं को हक है, कोई और नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे वैसा भी कुछ आ रहा है। दी कुड बी दी वन, काश हम एक हो पाते हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इनकी कुछ चीज़ें पकड़ी गई, है ना। तो यहाँ पे प्लेफुलनेस, जो भी मतलब खेल खेल में जो भी किए थे, पकड़ी गई। चार, पहले जैसा क्यों नहीं है, पहले जैसा आप जब भी थे अवेलेबल रहते थे, आप पहले जैसा क्यों अवेलेबल नहीं है, क्यों जो है आप इतना इसको कॉम्प्लिकेट, उनको लग रहा है कि आप इसको, इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स नहीं थी। जब मन किया चले गया, जब मन किया आ गए। आप अवेलेबल रहते थे, जब आप अवेलेबल नहीं है तो बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, टू मच वाली फ्रस्ट्रेशन है इस बंदे को यहाँ पे। इसीलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डू एंड डाई, मान सम्मान, मतलब इनका वो वाला बात हो गया है, क्या बोलते हैं कि कुछ भी करके लाना पड़े तो लाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है आपके प्यार में। और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नहीं है, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए। और सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, तो आएगी निकल के अगर आपके हिसाब से होंगे तो।
और जो है अपने प्यार को आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को कि अगर कल तक नहीं एक्सप्रेस करते थे, आते थे इंटीमेसी वगैरह करके, लस्ट वाली एनर्जी थे, निकल जाते थे, तो अब जो है वर्ड्स वाइज, फीलिंग्स वाइज बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि इनकी मजबूरी हो चुकी है, इनको पता है कि आपको और भी लोग प्यार करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच में है, काफ़ी ज़्यादा विचार में है, काफ़ी कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो खेल, जो रिलेशनशिप में जो खेले हैं ना, उस खेल पे इनको काफ़ी जो है ठीक ठाक तगड़े किस्म का सोच विचार में जा रहे हैं। डीप डाउन जो है सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि आप जैसा कोई उनको मिला नहीं था, मिली नहीं थी। तो यहाँ पे आप जो है इनको एक रिलेशनशिप खाते हुए, सबक सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी अहमियत जो आपने दिखाया है, शायद में भी पावरफुल थे, आते थे, यूज करते थे, लोग रोते रोते चले जाते होंगे, अकड़ किसी ने नहीं दिखाई होगी, ठीक है। तो पिछले जन्म का आपका कोई रिश्ता है, सोलमेट है तो पिछले जन्म का ही होगा। और आप जो है एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जब कभी भी मिलते हैं तो आप लोगों को लगा है कि अरे हमारा पिछले जन्म, मतलब एक अट्रैक्शन है, एक पुलिंग वाली पावर है यहाँ पे, पुल करते हैं, अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, आप भी नहीं निकल पाए हैं, बट आप काम कर रहे हैं, आपकी फीलिंग से आप जता नहीं चाह रहे हैं, उस फीलिंग्स को कहीं और लगा रहे हैं, तरह तरह के काम में लगा रहे हैं और ये जो है सोच में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए सोच सकते हैं। आपके जो भी दोनों के बीच का जो भी कोई होगा, जैसे आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, मेडिटेटर, तो यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे इनको लगता है कि हेल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। क्यों बचना है? क्योंकि यहाँ रेड फ्लैग है, यहाँ खतरा है। मैंने लास्ट में क्या बोली थी कि लस्ट वाली एनर्जी है, मतलब यहाँ सठे साठ हम जिद बन गए हैं, आप उनको जिद बन गए हैं कि अपने लाइफ में लाना है, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, मतलब एवरीथिंग क्या बोले थे, राइट, लव एंड वॉर, मतलब सब कुछ जायज़ होता है प्यार में, गलत को भी जायज़ मानते हैं। ऐसे लस्ट वाली एनर्जी, डेविल वाली एनर्जी जो है बहुत गंदी एनर्जी है यहाँ पे। तो पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, खतरे भरी यहाँ पे है, आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। मेक दी एफर्ट। तो अभी आप लोगों का मिलने का टाइम नहीं आया है और अभी आपको अपनी एफर्ट नहीं लगाना है, उनको एफर्ट लगाने दो, ठीक है। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, जो करना है बहुत अच्छे से। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं बिकॉज आप जो है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको डाउनलोड आ रहा है। आप गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, सच्चाई को स्वीकार करेंगे, अच्छाई को स्वीकार करेंगे। ये चीज़ें इनको काफ़ी डरा रही है, सहमा रही है, पागल कर रही है। आप बहुत मेच्योर होते जा रहे हैं, तो वो जो है लाचार बेचार होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें और अपने आप पे ध्यान दें। जो भी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, लव सेल्फ केयर में आ रहे हैं, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, कोई नहीं है तो अपने आप को, अपने जैसे मम्मी पापा प्यार करते हैं वैसे अपने आप को प्यार करें, अपना ध्यान दें, ये भी कहा जा रहा है आपको। और आपका जो ये नेचर है, जो जो लोग नहीं कर रहे कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन इस वक्त रेड फ्लैग से भरा हुआ है, खतरे से भरा हुआ है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। जो लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे वो जाके आगे गटर में गिरेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों आया मुझे। इसके लिए कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो पर्सनल डिसीजन बनाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल गुड स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, गुड एनर्जी, थैंक यू।